मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है। मालूम है ना, पूरे भारत में यात्रा में निकले थे और पूरे भारत की यात्रा कर कर सारे कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई दे पड़ते थे कि राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव आए। ये नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था क्योंकि वहां पर कई राज्यों में माइनॉरिटी की बहुलता है, क्रिश्चियन भाइयों की बहुलता है। कांग्रेस ऐसा मानती थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा गढ़ है। गत चुनाव में हमने हराया तो कांग्रेस के नेता सारे कहने लगे, उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, कि तो फ्लूक है, फ्लूक है, एक बार अचंभे में जीत गए हो। ये यात्रा समाप्त कर कर राहुल बाबा वहां गए, जोर शोर से प्रचार करा और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और तीनों राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नागालैंड में फिर से हमारे 13 विधायक चुनकर आए और मेघालय में भी हम आज सत्ता में हिस्सेदार है। हमारे सपोर्ट से वहां पर सरकार बनी है। उत्तर पूर्व ने पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेजा है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो देश को सुरक्षा दे पाएगा, देश को शांति दे पाएगा, देश को विकास दे पाएगा और देश को जो समृद्ध बना पाएगा वो ही इस देश पर शासन कर सकता है। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में गोवा और उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद मिला और ये गोवा, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये छोटे छोटे राज्यों में जब हम जीते तो खड़गे जी का एक रिएक्शन था, ये तो बहुत छोटे छोटे राज्य है। अरे खड़गे साहब, छोटे राज्य है मगर भारत का महत्वपूर्ण अंग है, आप मत भूलिएगा। छोटे राज्यों का अपमान मत करिएगा। छोटे राज्य भारत की धरोहर है और उनका महत्व इतना ही है जितना बड़े से बड़े राज्य का है। राज्य जितना छोटा होता है, केंद्र की जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है वो राज्य का विकास करने की। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नीति है। मित्रों, कांग्रेस को भले गोवा छोटा राज्य लगे, हमारे लिए गोवा भारत माता के भाल पर एक टिकिया है, बिंदिया है और भारत माता के भाल पर ये बिंदिया, ये सुंदर प्रदेश आने वाले दिनों में, बाकी के 4 साल में सारे वादे पूरे कर कर हम आपके सामने आएंगे। कांग्रेस का यहां पर भी पूर्ण सफाया हो गया, मगर साउथ गोवा वालों, मेरी एक फरियाद है। गत चुनाव में आपने यहां से कमल नहीं खिलाया, हमारे भाई सवाईकर को थोड़े से वोट से हराया था और मैं आज सिर्फ और सिर्फ साउथ गोवा की सीट के लिए आया हूं। मुझे मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि साउथ गोवा की सीट हम मोदी जी को कमल खिलाकर देंगे, यहां से भाजपा का सांसद जाएगा।